ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पूना महाराष्ट्र से जलिंदर तुलसीराम जी का है। उन्होंने पूछा है, भाव समाधि क्या है? भाव समाधि क्या है? तो प्रभु जी, पहले तो ये दो शब्दों से एक शब्द बना है। शब्द को समझ लेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। भाव क्या है और समाधि क्या है, और फिर भाव समाधि क्या है। देखो, हम जो हमारा व्यवहार होता है, हमारी जो क्रियाएं होती है, हमारा जो कार्य होता है, उससे थोड़ा सूक्ष्म है हमारी वाणी। वाणी से थोड़ा सूक्ष्म है हमारा विचार, और विचारों का बीज है भाव। विचारों से सूक्ष्म है भाव। कोई भी बात पहले भाव के रूप में आती है। भाव का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है तब वह विचारों में परिणत होता है। हमें विचार आया कि चलो ये करें, लेकिन ये विचार आने से पहले वही विचार भाव रूप में रहता है। जैसे अंकुर निकलता है तो अंकुर निकलने से पहले वह बीज रूप में रहता है। अगर हमारा भाव शुद्ध है, भाव शुद्धि है, तो गलत विचार हमें नहीं आएंगे। कहते हैं ना कि भाई भाव शुद्धि है तो फिर गलत विचार नहीं आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। किसी के ऊपर उपकार करने के विचार आएंगे, किसी का अपकार करने का विचार नहीं आएगा। तो भाव बीज रूप में होता है, मतलब मूल स्वरूप भाव है, वही विचार के रूप में अभिव्यक्त होता है। हमारे अंदर हमारे लिए अभिव्यक्त हुआ। अब वही विचार जब ज़्यादा दृढ़ हो जाता है, गहन हो जाता है, गाढ़ हो जाता है, बार बार एक ही विचार जब हमें आता है, या तो करते हैं हम एक ही विषय के विषय में जब हम विचार करते हैं, तो कभी न कभी वो वाणी से प्रकट हो जाता है। और जो चीज़ें वाणी में बार बार प्रकट होती है वह व्यवहार में भी आ जाता है। जब व्यवहार में आ जाता है तब पूरे समष्टि को, पूरे संसार को पता चलता है कि आपने ऐसा किया। लेकिन ये करने का जो बीज है वह भाव में पड़ा हुआ है। अब दूसरा शब्द है समाधि। सम्यक अधिगच्छति समाधि। समाधान हो जाना, समझ लो सादी भाषा में। समाधान, मन का समाधान हो गया, चित्त का समाधान हो गया, सम हो गया। मतलब इधर भी नहीं झुकता, उधर भी नहीं झुकता, समान रहता है, उसको सम कहते हैं। समाधान माने सम का आधान हो गया। आधान माने रोपण, बीज का रोपण करते हैं ना, बीजारोपण। उसी तरह आधान, गर्भ का रोपण करते हैं तो गर्भाधान, बीजाधान। उसी तरह समाधान, सम का आधान हमारे अंदर हो जाए, हमारे अंदर हम समता को स्थापित कर दे, उसी को कहेंगे समाधान। और समाधान की निरंतर स्थिति का नाम है समाधि। अब भाव समाधि साथ में देखो। समाधि के तो कई प्रकार है। वैसे सगुण साकार समाधि है, निर्गुण निराकार समाधि है। सगुण साकार में भी शब्दानुविद्ध समाधि है, दृश्यानुविद्ध समाधि है, और फिर निराकार समाधि है, निर्गुण निराकार समाधि। ये समाधि के कई प्रकार है। वो प्रकार भी नहीं कह सकते, वो तो स्टेज है। एक के बाद एक स्टेज हमें ऊपर जाना होता है, और अंत में निर्गुण निराकार समाधि है, और उसके भी ऊपर सहज समाधि है। निर्गुण निराकार समाधि भी होती है, और उसमें से उत्थान होता है। समझ लो, उत्थान हुआ माने वह टाइम बॉन्डिंग है, टाइम के अंदर में होती है। 2 घंटा समाधि में बैठ गए, 10 घंटा बैठ गए, 19 घंटा बैठ गए, हो सकता है 20 घंटा 19 घंटा आप समाधि में बैठ जाओ। लेकिन जब उत्थान होता है तब वह समाधि की स्थिति नहीं रहती। तो सहज समाधि में उत्थान और समाधि जैसा कोई निश्चित समय या स्थान नहीं होता। 24 घंटे सोते, जागते, खाते, पीते, बोलते, चालते, हंसते, खेलते, सम स्थिति में रहे, अपने स्वस्वरूप में अवस्थित रहे,
उसको कहेंगे सहज समाधि। इसलिए कबीरदास जी ने कहा सहज समाधि भली साधो, सहज समाधि भली। भली माने सर्वश्रेष्ठ, सहज समाधि सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो हमारा जो प्रश्न है, भाव समाधि क्या है। तो भाव पूर्वक हमारे मन का समाधान हो जाए उसका नाम है भाव समाधि। भाव पूर्वक, पूर्वक का अर्थ है पहले भाव, पूर्व में भाव आ गया किसी के ऊपर तो भाव समाधि लग जाती है। जैसे समझो कि हम बैठे हैं, हम ऐसे ही कुछ देखते हुए बैठे बस बालकनी में और देख रहे हैं नीचे सड़क पर या कहीं और जगह, या तो तालाब के किनारे बैठे हैं या तो कहीं सड़क के किनारे बैठे हैं, गार्डन में बैठे देख रहे हैं बस, और आप वहाँ से गुजरते हैं, आपने हेलो हाय टाटा बाय बाय जो भी कहा, हम आँख तो उस तरफ था लेकिन कोई रिस्पॉन्स हमने नहीं दिया। आपने सोचा ठीक है चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन आप जब मिले तो कहा कि कल हमने आपको हरिओम कहा था महाराज जी, आपने तो कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कब? तो उसने कहा इस समय। तो हमने कहा चलो हम किसी और विचार में लीन होंगे, हमारा विचार, हमारा मन कहीं और होगा। तो विचारों में लीन हो जाना, ये विचार समाधि कह सकते हैं हम। उसी तरह भाव में लीन हो जाना, ये है भाव समाधि। जैसे समझो कि एक छोटा सा बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, आजकल तो 3 साल के बच्चों को भी स्कूल भेज देते हैं। हमारे मतलब पहले के ज़माने में, मैं जब पढ़ता था उस समय में 5 साल के बाद जब 6ठा साल शुरू होता था, कभी कहीं कहीं तो हमारे गांव में तो 7 साल में भेजते थे स्कूल पर। लेकिन आजकल तो 3 साढ़े 3 साल का बच्चा हुआ प्ले हाउस में भेज दिया। अब जब पहले दिन माँ अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाती है, अगर वह भाव प्रधान माँ है, माँ तो भाव प्रधान ही होती है वैसे, तो वो भी रोती है, बच्चा भी रोता है, दोनों भाव से भरे पूरे सबर है। बच्चा फिर वहाँ छोड़कर माँ घर पर आ जाती है, रोना तो बंद हो जाता है लेकिन अंदर अंदर समझो कि वह चिंतित रहती है, भाव सभर रहती है, रोती रहती है। अब जब छूटने का समय आया तो माँ उसको लेने गई, पहला दिन था। जब बच्चा छूटकर दौड़ कर आया तो माँ ने अपने गले से लगा लिया, आंखें बंद हो गई उसकी, बच्चे की भी आंखें बंद हो गई। 1 मिनट के लिए दोनों कहीं खो गए। कहाँ खो गए? भाव समाधि में। ये भाव समाधि क्षण मात्र के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए की भाव समाधि हुई। ये व्यावहारिक सत्ता की बात हुई। अब अध्यात्म की बात करें, परमार्थ की बात करें, भक्त भगवान की बात करें, तो भक्त जब भगवान को देखता है, उसका रूप देखकर वह इतना तल्लीन हो जाता है, मोहित हो जाता है। भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का क्रिया माने कि भगवान की लीला, तो रूप गुण लीला को याद करते हुए भक्त आंख बंद कर या खुली आंख से ये रूप गुण लीला को याद करता है और भाव विभोर हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसके रोमांच खड़े हो जाते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है, उसकी घिग्गी बन जाती है, मतलब उसके गले में से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। और हनुमान जी के बारे में कहा ना, वाष्पवारी नयन, सजल नेत्र से वह अपने इष्ट देव को बस देखता रहता है कि कितना सुंदर हमारे कन्हैया का मुख है, कितना सुंदर उसका ये मुकुट है मोरपीछ वाला, कितना सुंदर उसका पाग है, उसने गले में जो दुपट्टा डाल रखा है, उसने गले में जो वैजंती माला पहन रखी है, कितनी शोभायमान हो रही है। माला शोभायमान हो रही है, माला के कारण कन्हैया शोभायमान हो रहे हैं ऐसा नहीं कहते, माला शोभायमान हो रही है। उसके कमर पर बंधा हुआ पट, पित्त पट या नीला पट या काला पट, जो भी पट बांध कर रखते हैं वस्त्र, वह कितना सुंदर जच रहा है। करघनी लटक रही है, वो उसकी धोती की पीली, धोती की सुनहली बॉर्डर कितनी चमक रही है। उसके पाँव में पड़ी हुई पायल कितनी सुंदर दिख रही है, रुंझुन रुंझुन आवाज कर रही है। उसके पाँव कैसे हैं, उसके नख चंद्रिका कैसी चमक रही है। पूरा उसकी आँख से लेकर, उसके सर से लेकर पाँव के नाखून तक एक एक अंग निहारते निहारते भक्त भाव विभोर हो जाता है। उस समय अगर वो इतना तल्लीन है कि उस समय अगर बाहर से कोई उसका नाम लेकर बुलाए तो वो उसको सुनाई भी नहीं देगा। तो ये है भाव समाधि।
आंखें बंद करके आप बैठो, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का रूप, माधुरी सब याद करो। जैसे कृष्ण भगवान वृंदावन में जाते थे गौवे चराने बाल सखों के साथ और बंसी बजाते थे। तो उस समय गोपियों ने एक चर्चा शुरू की जिसका नाम है वेणु गीत। उसमें इतना सुंदर वर्णन आता है पूरा कि देखो ये बादल भी रुक जाते हैं जब राम और कृष्ण, बलराम और श्याम सुंदर, राम और श्याम दोनों जब गए चराते हुए बंसी बजाते हैं तो बादल भी इतने मोहित हो जाते हैं, कन्हैया के ऊपर अपने शरीर का छाता धर देते हैं, छांव कर देते हैं ताकि धूप न लगे। और कभी कभी गर्मी के दिनों में तो बादल इतने भाव विभोर होकर पिघलने लगते हैं, छोटी छोटी बूंदे फुहारे कन्हैया के ऊपर गिरने लगती है, जैसे समझो सफ़ेद पुष्पों से उसका अभिषेक कर रहे हो। नदियाँ स्तंभित हो जाती थी, गायें खाना घास चरना छोड़कर कान उठाकर सुनने लगती थी, पंछी स्तब्ध हो जाते थे। सब वर्णन इतना सुंदर उसकी लीला का, उसके आसपास के दृश्य का वर्णन है, पढ़ते ही हमारे भाव समाधि लग जाती है, हम उसमें खो जाते हैं। भाव समाधि लगना माने उसमें खो जाना। परमात्मा के रूप, गुण, लीला, उसके कर्म, उसकी उपकारिता, उसका सौंदर्य, ये सब देखकर समझो कि पहले तो एक बरहा पीड़ा करके एक श्लोक है उसमें, उसको सुनकर सुखदेव जी जैसे विरक्त सन्यासी वो भी मोहित हो गए कि अरे इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। फिर कहा छोड़ो ठीक है, सुंदरता तो ये शरीर की है, वो तो हो सकता है कोई भी। फिर दूसरा श्लोक सुना कि कितने दयालु, कितने करुणावान, कितने अनुग्रहशील हमारे परमात्मा है, कृष्ण है, कि जो जहर देने आई थी उस पुतना को भी, बकासुर की बहन बकी को भी माँ का स्थान दिया, माँ की गति दी। अरे इतना भी कोई उपकारी हो सकता है। हमारे गुरुजी तो कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई परमात्मा को अनुग्रह के सिवा और कुछ आता ही नहीं, वो जो भी करता है बस अनुग्रह रूप ही करता है। मतलब उसकी कृपा तो बरस ही रही है कंटिन्यू, हमें उसको समझना चाहिए। बस उसकी प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को अधिकारी बनाना चाहिए, पात्रता पैदा करनी चाहिए। तो ये सब बातें जब जहन में आती है तो आदमी आनंद विभोर होकर स्तब्ध हो जाता है, न हिलता है न डुलता है, आंखें बह रही है, मुख पर हंसी है, गिग्गी बंध गई है, गला रुंध गया है, हृदय धक धक धड़कने लगा है, रोमांचित मतलब शरीर रोमांचित हो गया है। और ऐसे ही जितना समय वह रहता है उतने समय तक की उसकी भाव समाधि मानी जाती है। तो ये है भाव समाधि का अर्थ। भाव समाधि भी होती है, ज्ञान समाधि भी होती है। ज्ञान माने परमात्मा को जाना, कैसा है, सत चित्त आनंद स्वरूप है, हितैषी है, हर जगह फैला हुआ है, सर्वम खलविदम ब्रह्म है, और सर्वम खलविदम ब्रह्म है, वासुदेव सर्वम इति है, तो अहम ब्रह्मास्मि भी होगा ही होगा। तो ये है ज्ञान समाधि। तो इस तरह से ज्ञान समाधि, भाव समाधि होती है। कर्म समाधि भी हम मान सकते हैं, निष्काम कर्म करते वो कर्म में इतने खो जाए कि कुछ याद ही नहीं रहे काम करने में। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, और खेलते खेलते ठोकर लग गई, पाँव के अंगूठे में से नाखून उखड़ गया, लाहू बहने लगा, लेकिन वो तो दौड़ता ही रहता है, उसको याद भी नहीं है कि ठोकर लगी है। तो वह कर्म समाधि, खेल समाधि कह लो, कर्म समाधि लग गई। जब खेल खत्म होगा तब उसको वहां पर जलन होगी, पीड़ा होगी, अरे मुझे तो बहुत लग गया, फिर रोने भी लगेगा, ड्रेसिंग भी करेगा, दवाई भी करेगा, लेकिन तब तक कर्म समाधि में था। कर्म में आनंद आने लगे, बाकी सब चीजें भूल जाए तो कर्म समाधि कह लो। ये भाव समाधि या भक्ति समाधि होती है भगवान की, और ज्ञान समाधि भी होती है। सब से ऊपर है सहज समाधि। हमेशा मन का हमेशा अपना समाधान ही रहे, सम आधान ही रहे, सम्यक अवस्था में हम स्थित रहे। मेरी माँ गुजराती में जब मैं छोटा था तो मुझे कहती थी, होय तो ताना माना, ना होय तो छाना माना। मतलब हमें कुछ मिल गया या तो मिला हुआ है तो ठीक है, खुश है, नाच रहे, नहीं है तो ठीक है, बैठे हैं, कोई बात नहीं।
तो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ईश्वर की योजना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये न के न चित्त, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना और खुश रहना, और कभी कोई क्या कहते हैं, अपूर्णता का अनुभव न होना, यह है सहज समाधि। हमें लगता है कुछ स्पष्टता तो हो गई होगी। हरि ओम।